टीचर चैप्टर विच इज चैप्टर 1। सो आज हम बात करेंगे केवल और केवल चैप्टर नंबर 1 के बारे में, दैट इज इंटीजर। इंटीजर का चैप्टर इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना क्लियर नंबर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं एक नंबर से ही। आपने इतने सारे काउंटिंग नंबर्स तो सुने ही होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो ये नंबर्स आप देख रहे हैं ये है काउंटिंग नंबर्स, राइट। अब इन्हीं में से बेसिकली हम इन्हें क्या बोलते हैं, नंबर्स। अब देखो नंबर्स में से दो चार चीजें और निकल के आ जाती हैं, जैसे लोग होते हैं और लोगों में कई वैरायटियां निकल के आती है, बिल्कुल ऐसे ही नंबर्स है, नंबर्स में कई लोग आ गए, नई वैरायटीज आ गई नंबर्स की। जैसे कि क्या, नंबर्स में मुझे दिखाई दे रहा है प्राइम नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है ना। ये सारे नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे, प्राइम, ऑड, इवन, होल। नेचुरल नंबर भी होता है, जो कि मैंने अभी लिखा ही है, वो दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो ये नंबर्स इन्हीं नंबर के बीच से आए हैं, ठीक है ना। प्राइम भी यहीं से आया, ऑड भी यहीं से आया, इवन भी यहीं से आया, होल भी और नेचुरल भी। प्राइम कौन होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 के टेबल में ही आएगा और किसी में नहीं। 3 के टेबल में केवल 3 आता है, या किसी और टेबल में हमें 3 नजर नहीं आता है, सो दैट्स व्हाई 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 5 अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 5 भी प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो प्राइम नंबर है ना। जैसे काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता है, ऐसे इन नंबर्स का भी कोई एंड नहीं होता। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। होल नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द 0। जैसे कि अभी मैंने लिखा है ना 1 2 3 4, इट्स अ नेचुरल नंबर। अगर इससे पहले मैं 0 लगा देती तो इट बिकम होल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये पूरा का पूरा। इतना समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। अब ये इंटीजर्स क्या चीज है, देखो इस स्टैंडर्ड में ना, 6 स्टैंडर्ड में आपने कुछ नंबर माइनस में पढ़े होंगे, जैसे -7 -6 -4 -8 पढ़े होंगे ना। अब इन नेगेटिव नंबर्स को आप क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर कभी दिख जाए आपको चलते फिरते, कभी कहीं लिखा हो -7 -1, क्या बोलेंगे आप इन्हें, नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव साइन है इसमें, है ना। तो नेगेटिव नंबर्स के अलावा इनका कोई नाम नहीं हो सकता। जैसे प्राइम नंबर का नाम दे दिया हमने, प्राइम नंबर में आता है 2 3 5, लेकिन हम 2 3 5 तो नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो कि डिविजिबल नहीं होते हैं 2 से। इवन में वो आते हैं जो डिविजिबल होते हैं 2 से। तो इनके एक नाम दे दिए गए हैं, तो क्यों ना इसका भी कोई नाम दिया जाए। नेगेटिव नंबर्स जिसके नंबर के कैटेगरी के अंदर आते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। वेरी गुड। इंटीजर्स मैं बताती हूँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद जीरो। जैसे कि मैं इसका ऐसे बना सकती हूँ, एक स्केल बना के दिखा सकती हूँ आपको, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। जो ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये इंटीजर्स फॉर्म करे हैं मैंने। क्या बनाए हैं, इंटीजर्स। ये जो टेबल दिखाई दे रही है जिसमें नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। बिल्कुल सही कहा आपने, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है ना। अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। मैं थोड़ा सा इसके अब जब आप किसी नए फ्रेंड से मिलते हैं, जब उसके बारे में जानते हैं कि हाँ इसका नाम शुभम है, इसका नाम सोनिया है, तो आप उसके बाद ये भी तो जानते हैं उसमें क्या खास बात है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो बस वही अब हम पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में भी सेम एज इट इज फॉलो करेंगे भाई। ये मैथ्स हम अलग ही क्यों रखें कि मैथ्स है, पता नहीं मैथ्स नहीं हुई क्या चीज़ हो गई। मैथ्स को भी बिल्कुल हम ऐसे ही रिलेट करेंगे जैसे कि रियल लाइफ में चलते हुए एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इंटीजर्स में अब हम पढ़ने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टी।
ऑफ कोर्स इसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? देखिए, प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से पहले, कुछ खास बातें जानने से पहले इंटीजर्स की, मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, थोड़े से एग्जाम्पल आपको देके समझाती हूँ। देखिए, 7 भी अब क्या हो गया, अब आज की डेट में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 7 भी इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स। 1 इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर, क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी अभी मैंने आपको बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सब किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? यस, इंटीजर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी कि 7 को मैं सिर्फ सिंपल नेचुरल नंबर ना बोलकर साथ में ये भी बोल सकती हूँ कि ये इंटीजर का एग्जाम्पल है। बिल्कुल, देखिए आपकी नॉलेज सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है, कुछ कम नहीं हुआ सिलेबस में, कुछ नया इंक्लूड हो गया है। 6 के अलावा आपकी 7th स्टैंडर्ड में कुछ नया बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। एक बात बताइए आप, अगर मैं कहूँ 7 में 1 ऐड करो, आपका आंसर क्या आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, 8 आता है ना? तो अगर मैं कहूँ 5 माइनस प्लस 1, पढ़ा है आपने? चलिए आप पॉजिटिव नंबर ही ले लीजिए, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। 5 प्लस 1 कितना आता है? 6। अब 8 कौन है, 6 कौन है? अभी अभी मैंने आपको बताया। वेरी गुड, इट्स अ इंटीजर्स। नंबर्स तो हैं ही, लेकिन ये अभी फिलहाल क्या बोल रहे हैं हम इन्हें? इंटीजर्स। तो यहाँ से आपने एक कंक्लूजन निकाला कि किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करें तो हमको जो आंसर मिलता है वो भी इंटीजर आता है। किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर। वेरी गुड। इस प्रॉपर्टी को जो अभी अभी आपने मुझे ये बताया ना कि किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करने पे जो मिलता है वो भी एक इंटीजर होता है ऐड करने पे, तो आपको क्या मिलता है? इंटीजर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने? देखो, एक प्रॉपर्टी भी पढ़ ली साथ साथ खेल खेल में, क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए एक और बात पढ़ लेते हैं। जब इतने समझदार हैं आप, होशियार हैं, तो आप एक और एग्जाम्पल का आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि साथ में आप ये मुझे बताइए कि 7 प्लस 1 कितना आता है? 8। बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 प्लस 7? बिल्कुल सही है आप। 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 8 आता है। मतलब आप देख रहे हैं, मैंने पहले लिखा 7, फिर लिखा 1, फिर दूसरे टर्म में मैंने 1 को पहले लिख दिया, 7 को बाद में। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर्स को चेंज करने के बाद ऐड कर रही हूँ तो आंसर में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन के टाइम अगर आप किन्हीं दो नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब पहले नंबर को आगे लिख दें, दूसरे नंबर को पीछे लिख दें, तो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। इस प्रॉपर्टी को, ये दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली आपने, समझे? तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है वो भी मैं अब आपको बताऊंगी। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, एग्जाम्पल के साथ अगर आपको कुछ पढ़ाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स बहुत टफ है। चलिए थर्ड वन प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी क्या शर्माना। थर्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, 4 प्लस 3 प्लस 1 लिखा मैंने लास्ट 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा, 5th स्टैंडर्ड में आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना 4 प्लस, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 4 एंड आंसर इज 8। बहुत अच्छे। अब दोबारा आप जरा देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट में चेंज करूंगी और लिखने के पैटर्न में कुछ भी चेंज नहीं करूंगी। मैंने लिखा 4 प्लस 3 प्लस 1 और पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 7 प्लस 1, आंसर क्या है? 8। यहाँ भी आंसर 8 है, यहाँ भी आंसर 8 है। आंसर में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है। मतलब आपने क्या सीख लिया? किन्हीं 3 नंबर्स को अगर ऐड किया जाए और ब्रैकेट चाहे लास्ट नंबर पे लगाओ चाहे पहले नंबर्स पे लगाओ, आंसर में कोई फर्क नहीं होता है। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। देखिए आपने 3 प्रॉपर्टी को पढ़ भी लिया, और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, आप जो ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, जो आपने ये स्टडी किया प्रॉपर्टी के बारे में, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने आपको, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्या क्या स्टडी कर लिया आपने? क्लोजर, एसोसिएटिव
एंड कम्यूटेटिव। वेरी गुड। नाउ अब मैं जो आपको बताने वाली हूं, आपने जो ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये किस किस पे काम करती है? मेरे हिसाब से मैं बताऊं आपको, 4 पिलर्स है मैथ्स के, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर आप 2 नंबर को प्लस करोगे तो भी इंटीजर आएगा, 2 नंबर को माइनस करोगे तो भी इंटीजर आएगा, ये तो श्योर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों के लिए काम करती है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों के लिए काम करती है। अगर आप 2 नंबर्स का क्या करने जा रहे हो, मल्टीप्लाई, तो भी काम करेगी, तो भी क्या करेगी, काम। लेकिन डिवाइड के केस में ऐसा होगा कि काम करेगी या नहीं करेगी, ये कैसे पता चलेगा? एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए 2 नंबर आपको डिवाइड करने, 4/1, आंसर आया 4। यस, 4 इज अ इंटीजर, डिवाइड में काम कर रही है। लेकिन एक और एग्जाम्पल पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो क्या ये प्रॉपर्टी उसके साथ भी काम करती है या नहीं करती, ये देखना पड़ेगा। जैसे कि 4/0, क्या 0 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता है। आंसर इज नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन इंटीजर की कैटेगरी में तो नहीं आते, इसीलिए डिवाइड के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ऐसे कम्यूटेटिव की बात करें, कम्यूटेटिव का स्पेलिंग रॉन्ग है। कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिव में अगर हम बात करें तो कौन से वाले 4 पिलर काम करते हैं? प्लस वाला काम करता है, बिल्कुल सही कहा आपने, प्लस वाला काम करता है, बिल्कुल सही। देखिए ना, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, कम्यूटेटिव क्या कहता है, नंबर्स को अगर हम चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या होता है, आंसर जो है सेम ही आता है। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आप बीच में माइनस लगाते हैं तो कितना आया, 6, इधर लगाएंगे माइनस तो भी आएगा 6, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ काम कर सकता है, हमेशा काम करेगा। देखिए, आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे, क्या ऐसा होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी तरीके से एसोसिएटिव पर। ये प्लस के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, नेगेटिव में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और शायद प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन के साथ तो तीनों प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास काम करती है, ठीक है। क्लोजर भी करेगी, कम्यूटेटिव भी करेगी, एसोसिएटिव भी करेगी, प्लस के साथ और मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ ये पहली 2 प्रॉपर्टी तो काम कर लेती हैं। एसोसिएटिव में आप बताएंगे, कम्यूटेटिव में भी आप बताएंगे, रेस्ट ओवर पिलर्स काम करते हैं या नहीं करते। ओके, इन कमेंट बॉक्स यू कैन गिव द आंसर, और कोई प्रॉब्लम होगा या सजेशन होगा वो भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हमने सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली तो अब एक लास्ट बात और भी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एक आएगा आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। आपके पास स्कूल में मिलती है ना आपको आइडेंटिटी, वही है, ठीक है। और इसी तरीके से आप पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, ओके। एक पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एक पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। अब ये दोनों क्या चीज होती है, एक बात बताइए, आइडेंटिटी क्या होता है? जो आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आइडेंटिटी आप लेके स्कूल में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन से स्कूल के हो, कौन से क्लास के हो, सब पता होता है। एडिटिव में आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4 नंबर के बारे में बात करूं, 4 नंबर के बारे में बात करूं, तो 4 नंबर की आइडेंटिटी हमेशा 4 रहनी चाहिए, किसी नंबर के साथ चाहे ऐड हो चाहे माइनस हो। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे ऐड करने पे 4 का 4 ही रहेगा, प्लस 0। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड अगर एडिटिव इनवर्स के बारे में बात की जाए तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो मान लीजिए अगर मैं बात करूं +2 की, तो +2 का रेसिप्रोकल कौन होगा, -2, और -2 का रेसिप्रोकल कौन होगा, +2, ठीक है। सो एडिटिव इनवर्स में +2 -2 बन जाएगा, और -2 +2, यही उनके इनवर्स है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस,
ठीक है, तो ये इनवर्स आपको मिल जाएंगे पूरे होल चैप्टर में। दीज आर दी प्रॉपर्टीज एंड दीज आर दी टॉपिक, जो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में समझाऊंगी, किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, उसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप इजीली उसको समझ सकेंगे एंड यू कैन मेक द नोट्स ऑल्सो। So thank you so much and please subscribe and like my video. Thank you.